नमस्कार किसान भाइयों। कृषि ज्ञान के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के भागलपुर जिले से उत्तम कुमार जी जुड़े हैं, जो कि एयू बायोटेक के फाउंडर, डायरेक्टर और सीईओ भी हैं। ये जो है जैविक खेती को फोकस करते हैं और इनसे लगभग 8 से 10 हजार लगभग किसान जुड़े हुए हैं। वहीं इनके 3 से 4 जिलों में इनके खुद के ऑफिस भी हैं और भविष्य में जो है और इसका विस्तार करने वाले हैं। तो आज की चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो जैविक खेती है उसकी जरूरत क्यों है, मतलब मौजूदा वक्त की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि आप देखेंगे कि आज के दौर में जो उत्पादन है और जो लागत है उसकी वजह से बहुत सारे जो किसान हैं खेती छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसमें जो लागत है उतना प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में फोकस करते हैं ताकि किसानों की कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उपज हो। तो उत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके लिए हमें जो है आपके टीम के माध्यम से और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम देश के किसानों को बताना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी समय की ज़रूरत है। और समय की ज़रूरत के साथ साथ जो समस्या आ रहा है, खासकर किसानों का मेन जो मकसद होता है खेती करने का, कि हमें खेती करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हमारा लागत कम आए और हमारा पौधे में बीमारी कम हो। बट इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये चैलेंज आ रहा है कि वो सही समय पे कौन सी दवा दिया जाए और उसका डोज क्या रहे, इस चीज को जानना जरूरी है। और इसके साथ साथ फार्मिंग में क्या नए तकनीक आ रहे हैं जो फार्मर के लिए सस्टेनेबल हो, और छोटे लेवल पे जो तकनीक आ रहे हैं, या चाहे फार्म टूल्स की हम लोग बात करें, तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग अपनाएंगे और छोटे लेवल पे किसानों के साथ हम लोग पायलट कर रहे हैं और उस चीज़ को जब देख रहे हैं फार्मर, तो कहीं न कहीं इस तकनीक से वो अच्छा लाभान्वित हो रहे हैं और उसके समय का भी बचत हो रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, पौधे में बीमारी भी कम हो रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे पायलट कर रहे हैं और किसान अच्छा रिस्पांस ले रहे हैं। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि खेती में अच्छे जो है हम लोग रोजगार भी दे सकते हैं, क्वालिटी बेस्ड प्रोड्यूस भी उगा सकते हैं। और सीजनेबल हम लोग जो वेजिटेबल आ रहा है, किसान कम से कम सीजनेबल 3 से 4 वेजिटेबल उगाए तो उस उसका रेट मार्केट में अच्छा मिलेगा, और उसको जो इंड यूजर कंज्यूमर है उसको यदि वो यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो उसका न्यूट्रिशन भी अलग है। और सीजनेबल फल में कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, जो हम लोग फ्रेश खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, और किसान जो उगा रहे हैं वो आर्थिक स्थिति से उनको एक मजबूती भी मिल सकती है। जी। अच्छा, आप देखेंगे कि ज्यादातर हमारे देश के जो किसान हैं, अगर डेटा भी उठाए तो देखेंगे 90% से ज्यादा ही किसान जो है अभी भी रासायनिक तरीके से खेती करते हैं। तो आपके दिमाग में ये कहाँ से विचार आया कि हमें जैविक खेती पे फोकस करना चाहिए, किसानों से भी इस पे फोकस करवाना चाहिए ताकि इनके लाभ में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो। देखिए, ये आइडिया हमें ऑलरेडी हमने बीएससी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किए हैं। तो ऑलरेडी हमने बीएससी के बायोटेक्नोलॉजी के टाइम में हमने महावीर कैंसर में इंटर्नशिप किया था 2017 में। तो वहां से हमें ये आइडिया आया, और एक हम लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखे कि बिहार में जो है छोटे गांव से लोग आ रहे हैं कैंसर के लिए, उनके परिवार भी आ रहे हैं, तो उनको अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रहे हैं, रहने का, खाने का, सही समय पे दवा नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं बीमारी जब आ रहा है तो हम लोग एक नहीं पूरे परिवार के लोग परेशान रहते हैं। तो वहीं से हमें ये इंस्पिरेशन आया कि बिहार में खेती है, किसानी है, गांव है, अच्छे फूड है, फिर भी हम लोग बीमार है, तो कहीं ना कहीं हम लोग, और ये जो बीमारी आ रहा है इनका मेन रीजन जो है देखा जाए तो खान पान है। तो इस चीज को यदि हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या एक हम लोग पहल इनिशिएटिव लेके आगे बढ़े, तो बहुत बड़ा लेवल का रिवॉल्यूशन हो सकता है, चाहे बिहार हो या इंडिया की बात करें। और बिहार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है 70% लोग खेती किसानी पे ही निर्भर है। बट कहीं न कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन मिलने के कारण, या सही समय पे क्रॉप एडवाइजरी या मॉनिटरिंग या उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं मिलने के कारण, लोग इसमें एक साइंटिफिक वे में नहीं आ रहे हैं। जिस तरह भी बात करें युवाओं की, तो जो पुराने ट्रेडिशनल चीजें हैं उसको वो लोग अपनाना नहीं चाह रहे, क्योंकि उस तरह से अब जो हर सेक्टर में बदलाव हुआ, तकनीक आए, उसका छोटे लेवल पे पायलट चला,
तो कहीं ना कहीं वहीं से आइडिया आया कि हम लोग ये जो बीमारी आ रहा है तो इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो पता चला वही खान पान है। तो वहां से हम लोग जब 2017 से स्टार्टिंग किए, तो फिर उस पे पता चला क्या रीजन आ रहा है, हम लोग कैसे जा रहे हैं। तो दो तरह के लोग अभी देखा जाए तो इंडिया में है। एक लोग है जो कि हर तरह से ये आपका चाहे फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो या ग्रेन्स हो, उसके थ्रू हम लोग बॉडी में कंज्यूम टाइमली कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में या तो पेस्टिसाइड बढ़ रहा है, या तो जो प्रिजर्वेटिव, कहीं ना कहीं हम लोग जो पैकेट देखा जाए तो अभी 50% चीज जो है पैकेट फूड है। और खासकर मेट्रो सिटी या बड़े सिटी की बात करें तो 70% जो है वो पैकेट फूड, पैकेट जो है फूड है। चाहे वो ग्रेन्स हो या वेजिटेबल हो या ड्राई फ्रूट हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचे कि फ्रेश फूड का हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाए, और किसान डायरेक्ट ग्रो करे और डायरेक्ट उसको मार्केट मिले। तो वहीं को इस समस्या को देखते हुए हमने एक स्टार्टअप किया जिनका नाम है एयू बायोटेक, जो किसानों के लिए सस्ता, सुविधा और सुरक्षित है। जो कि हम लोग एक सॉल्यूशन ला रहे हैं फ्रॉम सॉइल टू मार्केट, मिट्टी से लेकर के बाजार का हर सॉल्यूशन हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहे हैं। चाहे वो एग्री इनपुट हो, कंसल्टेंसी हो, सॉइल टेस्टिंग हो, फार्म टूल्स हो, टेक्नोलॉजी हो, किसान अपना प्रोड्यूस सेल करना चाहे तो किसान का क्या नाम है, उनका लोकेशन क्या है, उनका फार्मिंग एरिया क्या है, वो कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं। तो इस तरह करके पूरा पूरा हम लोग एक डाटा बेस बना रहे हैं, और उसको पूरे पैन इंडिया लेवल पे इसको हम लोग एक्सपेंड करने का पूरा प्लान कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा हमें रिस्पांस भी मिल रहा है। जी। कर रहा है। अच्छा उत्तम जी, अभी आप फिलहाल किन किन जिलों में अभी आपकी पहुंच है और आपसे कितने किसान जुड़े हुए हैं लगभग? अभी देखा जाए तो हम लोग भागलपुर, बांका, कटिहार, मुंगेर, लखीसराय, समस्तीपुर में है। और हम लोग देखा जाए तो कम से कम 8 से 10 हजार किसानों के बीच अभी हम लोग प्रेजेंट है। जो कि हम लोग हर सॉल्यूशन, हमारा एक मोटिव था कि केमिकल को हम लोग सजेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का एक मोटिव था कि उसमें हमें नहीं आना है। तो बहुत सारे फार्मर को थोड़ा लग रहे हैं कि ये एज ए सर्विस प्रोवाइडर है, खासकर अभी बिहार में सर्विस प्रोवाइडर को नहीं जान रहे हैं। लेकिन जितने भी कंपनी हैं हर सेक्टर में सर्विस बिहाफ पे ही हम लोग बड़ा मार्केट बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और बात करें हम लोग अच्छे किसान का या प्रोग्रेसिव फार्मर का, तो वो देखा जाए तो 15 दिन में 2 बार स्प्रे कर रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो या पीजीआर हो या फंगिसाइड हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो अर्ली स्टेज में यदि हम लोग काम करें तो इसका कॉस्ट भी कम होगा, सस्टेनेबल भी होगा, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, क्वालिटी मिट्टी का क्वालिटी भी बेटर रहेगा, और जो प्रोड्यूस है उसका भी क्वालिटी बेटर है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब ग्राउंड में काम किए, फील्ड में काम किए, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। और किसान भी लगातार जुड़ रहे हैं, और सरकार का जो इनिशिएटिव है वो भी कहीं ना कहीं उनके थ्रू भी किसान को लाभ लाभ मिल रहा है। ठीक है। अभी आपका जो ऑफिस है वो कहाँ कहाँ पर है? अभी हमारा ऑफिस भागलपुर में सेटअप हो गया है, और मुंगेर में हम लोग जो है सेटअप करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा हर टीम रहेगा, चाहे वो एडवाइजरी टीम हो या ग्राउंड का जो सर्वे हो रहा है या रिपोर्ट हो रहा है या जो पायलट दे रहे हैं या जो किसी तरह का एडवाइजरी है, या उस एरिया में क्या बड़े लेवल पे फार्मिंग हो रहा है, उसमें क्या क्या बड़े बड़े चैलेंज आ रहे हैं। तो हम लोग एक बड़ा सा ऑफिस सेटअप कर रहे हैं मुंगेर में, जो कमिंग सून में है। 1-2 महीने तक रेडी हो जाएंगे हमारा फाइनली। तो जब आप किसानों के बीच में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मतलब आप जैविक खेती पर फोकस कीजिए, तो आपको शुरुआती दौर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, बात करें हम किसानों का तो 70% किसान रेडी रहते हैं कि हम इस चीज़ को करें। वो भी समस्या से परेशान है कि हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हमारा पौधे में बीमारी आ रहा है। तो ये चैलेंज शुरू में आ रहा है कि हमारा जो है ये जो लागत है वो बढ़ जाएगा। दूसरा उनका जो चुनौती आ रहा है कि ये लोकल लेवल पे हम बात करें जिस टाइम में, तो हमें मिलता नहीं है। तीसरी बात करें तो वो इफिशिएंट नहीं है, मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्रॉब्लम है, हमें लग रहा है कि अर्ली स्टेज में हम डालें तो वो काम करे, तो जितना हमारा उम्मीद रहता है उतना काम नहीं करता है। तो ये 3 मेजर चैलेंज आ रहा है। बट इस चीज को हम लोग एक कंट्रोल कर रहे हैं कि आप प्रिवेंटिव डोज में थोड़ा रहेंगे, करेंगे, तो हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन भी दिए कि आपने एक स्प्रे कर दिया तो नेक्स्ट में क्या करना है, या और बेटर तरीके से फार्मिंग लेना है या प्रोडक्शन लेना है, पौधे को हेल्दी रखना है, तो क्या डालना चाहिए। तो ये मेजर 3 चैलेंज आ रहा है, और उसके लिए हम लोग उनको अच्छा ऑप्शन भी दे रहे हैं, और वो धीरे धीरे सस्टेनेबल भी हो रहा है। ठीक। तो अभी जो है आप आपसे कितने आपकी कितने लोगों की टीम है अभी?
अभी हम लोग ज्यादा नहीं, 4-5 टीम से हम लोग काम कर रहे हैं। और सीजनेबल जब डिमांड बढ़ता है, जैसे अभी जनवरी फरवरी आ रहा है, तो इस सिचुएशन में अभी डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि जनवरी फरवरी से लेकर मार्च तक जो है सब्जी का खेती हो रहा है। और सब्जी का जब होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग टीम को और बढ़ाते भी है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ते जाता है। और सब्जी का फसल है तो हर सब्जी में देखा जाए तो 10 दिन में 15 दिन में 2 बार स्प्रे होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग टीम को और हायर करते हैं। अच्छा। अ, किसान ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हों, जैसे कि सरकार भी फोकस कर रही है। तो अभी जो है आपके साथ किस तरह के जो लोग जुड़े हुए हैं जो इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि। अभी देखा जाए तो मार्जिन। हम्म। जी। जैसे कि केबीके या फिर और मतलब अन्य संस्थान, मेरा सवाल हुआ। देखिए, देखा जाए तो अभी हम लोग जो ज्यादा टारगेट है वो मार्जिनल फार्मर है, मतलब इंड यूजर है जो गांव में ऑलरेडी खेती कर रहे हैं और वो छोटे उसका फार्मिंग एरिया है, तो उन लोगों को पहला हम लोग फोकस कर रहे हैं। दूसरा, अभी केवीके के थ्रू भी बहुत सारा कैंपेनिंग चल रहा है, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। और हमारा जो आत्मा है, इनके थ्रू भी या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू भी बहुत सारे अभी प्रोत्साहन चल रहा है। और हमारे जिले में, बिहार के देखा जाए तो 13 जिले में जो है जैविक कॉरिडोर स्कीम चल रहा है, जिसके अंदर हर जिले में 3,000 4,000 2,000 एकड़ फार्मिंग हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी इसके लिए इनिशिएटिव कर रहे हैं और धीरे धीरे रिजल्ट भी मिल रहा है। बट उसके लिए सही टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इनपुट की बात करें तो बड़े लेवल पे इस पे किसान शिफ्ट हो रहे हैं। और कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, इनसे और क्या बेनिफिट मिल सकता है, हमारे टाइम को कैसे कम करे, जो फार्मिंग में लागत कम हो, टाइम कम लगे, और प्रोडक्शन क्वालिटी बेस्ड हो। या सेकेंडरी जो नॉर्मली मिर्च है उसके जगह हम लोग क्या कैश क्रॉप लगा सकते हैं, या एग्जॉटिक वेजिटेबल है। तो इस तरह के बहुत सारा इनिशिएटिव है जिनके थ्रू काम हो रहा है बिहार में भी, और बिहार के बाहर भी हो रहे हैं। जी। आप जो है पिछले कितने सालों से इस फील्ड में सक्रिय रूप से कार्यरत है। देखा जाए तो हम लोग 3 साल से सक्रिय रूप से कार्यरत है। और इसके है तो हम लोग ऑलरेडी इनिशिएटिव 5 साल पहले लिए थे, जिस बीच में कोविड आया तो थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। और 3 साल से हम लोग लगे हुए हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हर जगह से हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी पे भी बात कर रहे हैं और उसका पायलट भी लगा रहे हैं। जी। अच्छा, आप अपने अनुभव के आधार पर ये बताइए कि ये जो परंपरागत खेती है उससे जैविक खेती जो है वो अलग कैसे है? कितना अलग है। देखा जाए जो परंपरागत खेती है और जो अभी ऑर्गेनिक है, तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं 30% प्रोड्यूस बढ़ सकता है, क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग एक बात करें नेचुरोपैथी का, और एक आता है होम्योपैथी का। तो जो हमारा परंपरागत खेती है तो उसमें नॉर्मली जो पहले से चल रहा है तो वो एक सिस्टम में नहीं है, हर लोग जो डाल रहे हैं वही चीज डाल रहे हैं, उनके बाद भी उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो हमारा ऑर्गेनिक है, चाहे वो बायो प्रोडक्ट हो या फिर ऑर्गेनिक हो या नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, तो ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल भी है और इसका ये रेसिड्यू फ्री है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये एक स्पेसिफिक डोज में दिया जाए, पार्टिकुलर टाइम पे दिया जाए, एक सही फॉर्म में दिया जाए, तो ये जो है 30% ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट भी मिल रहा है। बट यही चैलेंज आ रहा है कि किस टाइम में क्या डालना है, किस फॉर्म में डालना है, उसका डोज क्या है, उसका देखा जाए तो स्टेज क्या है। तो इन सब चीज को लेके थोड़ा चैलेंजिंग आ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे रिजल्ट्स लोगों को पता नहीं चल पा रहे हैं। बट एक सिस्टमेटिक तरीके से जब हम लोग काम कर रहे हैं तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और उस गांव में प्लॉट एरिया बढ़ रहा है धीरे धीरे, फार्मिंग एरिया। तो अगर इनपुट की बात करें तो अगर कोई परंपरागत तरीके से रासायनिक विधि से खेती कर रहा है और ये ऑर्गेनिक मेथड से खेती कर रहा है, तो कितना अंतर आ जाता है इनपुट पे। देखा जाए अभी 100% तो उस तरह अभी वाइबल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह अभी मिट्टी और हर चीज एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड हो गया है। तो 100 तो नहीं, लेकिन हम लोग 60-40 की बात करें तो रिजल्ट भी बेटर है, और हर चीज जो है सस्टेनेबल हो जाएंगे। चाहे वो कॉस्ट की बात हो, या उसका इफिशियंट रिजल्ट की बात हो, या हेल्दी प्लांट की बात हो, या प्रोड्यूस की बात हो, या क्वालिटी की बात हो, तो हर चीज बेटर हो सकता है। और इसको लेके हम लोग अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अच्छा, आप देखेंगे कि
किसान जो है उपज उपजा लेता है, लेकिन जब बात आती है मार्केटिंग की तो उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आपके यहाँ तो मंडियां भी नहीं है गवर्नमेंटेड, तो जिस वजह से और मतलब चुनौतियां होंगी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वैसे भी ऑर्गेनिक के लिए कोई ऐसा बाजार अभी है नहीं, तो आपसे सवाल यही है कि अगर यदि आप किसानों से ही कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती करो, तो जाहिर सी बात उनका ये सवाल आता होगा कि इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन हमारा डाउन हो जाता है, वाजिब कीमत नहीं मिलता है। तो आप उनको वाजिब कीमत मिल सके और कम प्रोडक्शन अगर होता है तो उसके लिए आप लोग कैसे मतलब उनको अप्रोच करते हैं और कैसे उनको सही जगह तक पहुंचाते हैं ताकि वहां पे अपना वो प्रोडक्ट सेल कर सके। देखिए, हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं खासकर सब्जी फार्मिंग एरिया में, जो सीजनेबल चल रहा है वो तो चल रहा है, उसके साथ हम लोग पैरेलल में और भी चीजें लगा रहे हैं जो मार्केट में डिमांड है और मार्केट में उसका एक वैल्यू है। चाहे वो नॉर्मल मिर्च के बजाय शिमला मिर्च हो, या उसके बाद हमारा स्ट्रॉबेरी हो, या जुकनी हो, या पपीता हो, या फिर हमारा बीन्स हो। तो उसको सेकेंडरी चीजों पे भी ला रहे हैं, जहाँ नॉर्मली आलू, भिंडी, परवल, टमाटर इन सब पे चल रहा है, तो और उनका मार्केट भी हो रहा है। और हम लोग जो वेजिटेबल फार्म फ्रेश जो ग्रोसरी सेंटर है, तो हम लोग वहां से कनेक्ट कर रहे हैं और मॉल से भी उनको कनेक्ट करा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट है। और 90% देखा जाए फार्मर तो वो जो है खुद मंडी में जाके सेल कर रहे हैं, या तो वो व्यापारी को दे रहे हैं। तो इस चीज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि इतना बड़ा मार्केट है, ये चैलेंज आ रहा है, तो हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं उनका जो प्रोड्यूस हो रहा है उनको हम लोग डायरेक्ट मार्केट भी कनेक्ट कराने का बात कर रहे हैं, अभी जो ऑलरेडी लोकल शॉप चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। तो, तो अभी आप फ्लोरिकल्चर में ही है या फिर कैश क्रॉप जो है उसमें भी आप शिफ्ट करने का इरादा है, या फिर उसमें आप शिफ्ट कर चुके हैं आप लोग? नहीं, जो नॉर्मली अभी चल रहा है ग्रेन्स का, उसके साथ साथ हम लोग वेजिटेबल में भी है, और उसके साथ हम लोग हॉर्टिकल्चर में भी आ रहे हैं, और एक्जोटिक में भी बहुत सारी चीज़ों पे हो गया है और अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है, और किसान भी अच्छे लेवल पे उसको लगा भी रहे हैं। तो हम लोग एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर जो भी आ रहे हैं इसमें, तो दोनों सेक्टर में हम लोग शिफ्ट कर गए हैं और अच्छा सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। अच्छा, चूंकि जो आप पहल कर रहे हैं वो सरकार का भी इनिशिएटिव है, तो क्या इसमें आपको किसी तरह की कोई मदद मिली है सरकार से? अभी तक तो हम लोग एज ए सरकार से कोई मदद नहीं लिए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जब हम लोग अभी काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर मिल रहे हैं, और लेकिन हम लोग है कि अब गवर्नमेंट का स्कीम है तो उसमें भी हम लोग अभी बहुत सारे जगह प्लानिंग कर रहे हैं, और हम लोग प्रपोजल दिए हुए हैं जो कि बहुत जल्द ही हमें फंड मिलेंगे गवर्नमेंट का भी। क्योंकि चैलेंज यहाँ ये आ रहा है कि जब पहले हम लोग इसीलिए फंडिंग का थोड़ा गवर्नमेंट से अप्रोच उस तरह नहीं किए कि पहले आता है कि मार्केट साइज क्या है, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, और मार्केट का नीड क्या है, और हम लोग सप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ से डिमांड आ रहा है, और प्रॉब्लम जहाँ है वहाँ पे हम लोग कैसे डिमोस्ट्रेशन कर पाए। तो इन सब चीज़ों पे पहले हम लोग काम किए, डाटा लाए। अब धीरे धीरे हम लोग गवर्नमेंट का जो फंडिंग है, या जो प्राइवेट इन्वेस्टर का है, या एंजल इन्वेस्टर का है, तो इस साल से हम लोग हर जगह से अप्रोच कर, और फंडिंग धीरे धीरे हमारे पास हर जगह से आ रहे हैं। अच्छा, आपके कंपनी का नाम एव बायोटेक क्यों है? इसके पीछे का मतलब लॉजिक क्या है? देखिए, एयू बायोटेक का मीन्स है ए फॉर एग्रीकल्चर, यू फॉर उत्तम, मतलब खेती। ए एग्रीकल्चर मतलब हुआ कृषि, और उत्तम मतलब हुआ अच्छा, खेती को अच्छा बनाना जो किसानों के लिए सस्ता, सुविधा और सुरक्षित हो। चाहे वो एग्री इनपुट के मामले में हो, या कंसल्टेंसी के मामले में हो, या एडवाइजरी के मामले में हो, या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के मामले में हो, या फिर हम लोग उनका जो प्रोड्यूस हुआ तो उनका कितना प्रोड्यूस हो रहा है, अप्रोक्स जो है कितना प्रोडक्शन हुआ, वो कौन सा क्रॉप लगाएं। तो हम लोग ये चीज कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर को अच्छा बनाना है, क्योंकि हमारा देश कृषि का है। तो यही हमारा मकसद रहा, विजन रहा कि इसको हम लोग एयू के नाम से स्टार्ट रख रहे हैं, कि कृषि को अच्छा बनाना। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी था कि जैसे कि राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं धरातल पर लेके आई हैं। तो क्या आप उनमें उसमें भी कुछ मदद करते हैं किसानों को कि मतलब कैसे उन योजनाओं का भी लाभ उठाते हुए वो जैविक खेती करें? हाँ, उसमें भी हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं, अभी बिहार गवर्नमेंट से कुछ बात करें कि हम लोग उसको डिजिटली डाटा के रूप में काम करें, फार्मर का क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं,
जो हम लोग अभी उसको सेकेंड फेज में एप्स के थ्रू करने जा रहे हैं, कि किसान का आईडी रहेगा, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका प्लॉट एरिया क्या है, वो क्या क्या फार्मिंग कर रहे हैं। किसान यदि खुद से कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो हमारा टीम ऑलरेडी ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं, उस ग्राउंड में विजिट कर रहे हैं, उसके प्लॉट पे जा रहे हैं। तो ऐसा करके हम लोग एक डिजिटल सिस्टम ला रहे हैं कि टोटल उसका फार्मिंग एरिया क्या है, कितना क्रॉप लॉस होने वाला है, कितना उत्पादन होने वाला है, कहाँ से डिमांड आ रहा है, हम लोग सप्लाई कैसे करें, किस वे से करें। तो ऐसा करके हम लोग बहुत सारे सिस्टम बना रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी अच्छा इनिशिएटिव है, जो हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी जल्दी एमओयू करके इनको बड़े लेवल पे बिहार में करेंगे। जी। अ, उत्तम जी, अब आपसे मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि निसंदेह आपने जो जानकारी दी है वो काफी उत्तम दी है, जैसा कि आपकी कंपनी का नाम भी है। तो अब आपसे आगे सवाल ये आप अपने अनुभव के आधार पे जो कृषि ज्ञान के जो पाठक हैं और दर्शक हैं, चूंकि कृषि ज्ञान के जो पाठक जो हैं देश भर में हैं और जो दर्शक भी हैं वो भी देश भर में हैं, तो उनको आप अपने अनुभव के आधार पे जैविक खेती को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप कृषि इनपुट पे फोकस तो कर ही रहे हैं फार्मर, उनके साथ साथ आप लोग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, छोटे लेवल पे जो टूल्स या टेक्निक आ रहे हैं उन पे फोकस करें, तो किसान हर तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और ये देखा जाए तो 90% इसमें मतलब रिजल्ट भी है। बट हम लोग सिर्फ इनपुट पे ही, फार्मर 90% बिलीव कर रहे हैं कि हम इनपुट ही डालेंगे तभी होगा। इनपुट भी मतलब मायने चीज है, लेकिन उनके साथ साथ हम लोग छोटा छोटा टूल्स भी लगाएंगे तो उस बिहाफ पे भी हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, टाइमिंग को कम कर सकते हैं। तो वनली सिर्फ फार्मिंग या इनपुट से, फार्मिंग में इनपुट से काम नहीं है, उसके साथ साथ जो पैरेलल में जो चीजें आ रहा है, जो चैलेंज आ रहा है, उस पे भी हम लोग फोकस करें तो अच्छे लेवल पे फार्मिंग हो सकता है। जी। हाँ, उत्तम जी, निसंदेह आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप कृषि ऋण से जुड़े। और ये उम्मीद करते हैं कि अब आगे भी कृषि ऋण से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और कृषि संबंधी जो लाभकारी जानकारियां हैं हमारे जो दर्शक हैं, पाठक हैं, उन तक साझा करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और कृषि ऋण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कृषि जागरण को हमें इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए, हमें अपने आइडिया को, हम अपने अनुभव को और हम अपने विजन को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके लिए विवेक सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी। जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।